हेलो दोस्तों, नमस्कार। आराध्य आरएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और मैं बलदेव साय आपके लिए इतिहास का आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अपन ने बात की थी किसके बारे में, उदय सिंह तक अपन ने बात की थी, जो अपना टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। आज अपन फिर इस वीडियो में मेवाड़ के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे और मेवाड़ के इतिहास में टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल का पीरियड देखें तो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक यह मेवाड़ का महाराणा रहता है। तो अपन बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की। देखो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी किसके बारे में, उदय सिंह के बारे में। और उदय सिंह 1572 ईस्वी तक क्या रहता है, मेवाड़ का शासक रहता है। 1572 ईस्वी में क्या हो जाता है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब उदय सिंह का पुत्र प्रताप क्या बनता है, अगला शासक ही बनता है। लेकिन इसके काल की एक घटना थी, वो क्या था, अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था, 1570 ईस्वी में। ऐसे कहते हैं कि 1570 ईस्वी में उदय सिंह के काल में अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति लागू करने के लिए इस दरबार का आयोजन किया था, जिसमें राजपूताना के अधीन अधिकांश शासकों ने क्या किया कि अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब बात करेंगे, आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में बादल महल में। याद रखना कि प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। पिता का नाम था उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदे पवार, पुत्र अमर सिंह। बचपन का नाम कीका। भाई, देखो प्रताप के भाइयों की बात करें तो इतिहास में प्रताप के 2 भाइयों का नाम मिलता है, जिसमें एक भाई का नाम मिलता है जगमाल, जिसने शासक बनते ही प्रताप का विरोध किया था। और उसका दूसरा भाई मिलता है जिसका नाम है शक्ति सिंह। ऐसे कहते हैं कि शक्ति सिंह ने प्रताप के निर्वासन काल के दौरान महाराणा प्रताप की क्या की थी, सहायता की थी। तो इसका जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के बादल महल में। पिता का नाम था उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदे पवार, पुत्र का नाम अमर सिंह, बचपन का नाम कीका। और भाई थे जिनके 2 नाम मिलते हैं, एक भाई का नाम जगमाल, एक का नाम शक्ति सिंह। अब बात करते हैं अपन राज्याभिषेक कि प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ। 1572 ईस्वी में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। कहां, गोकुंदा में। ऐसे कहते हैं कि कसनदास नामक पुरोहित ने गोकुंदा में इनका राज्याभिषेक किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में भी किया गया था। कहां किया गया था, कुंभलगढ़ में। क्यों, क्योंकि इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ के किले में मनाया गया था। इनमें से कुंभलगढ़ में यदि राज्याभिषेक हुआ है तो ही वहां पे क्या हुआ है कि उसका उत्सव मनाया गया था। तो याद रखना, एक राज्याभिषेक गोकुंदा में कुछ इतिहासकारों ने माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने इसका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में माना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम था चेतक। हाथी राम प्रसाद। तो ये 2 चीज याद रखना, जहां से अक्सर क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक और हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, जिसको अकबर एक दूसरे नाम से जानता था, उसका नाम था पीर प्रसाद।
इनके अन्य हाथियों में लूणा नाम का हाथी भी था। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि 1572 ईस्वी में जैसे ही प्रताप शासक बना, अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवानी चाहिए, और अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने क्या किया, 4 शांति दूत भेजे। किसके पास, महाराणा प्रताप के पास, अपनी अधीनता को स्वीकार करवाने के लिए। उन चारों शांति दूतों का क्रम याद रखना। पहली बार आया जलाल खां कोरची, नेक्स्ट 2 नंबर पर आया था मानसिंह, 3 नंबर पे भगवंत दास, और नेक्स्ट 4 नंबर पर आया था राजा टोडरमल। तो याद रखना कि अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजे गए शांति दूत कौन कौन से थे, जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और राजा टोडरमल। चारों शांति दूतों को प्रताप ने ससम्मान वापस भेज दिया और अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि मानसिंह और प्रताप का जब क्या हुआ था, आमना सामना हुआ, तो दोनों में मतभेद हो गया, और इसी का बदला लेने के लिए मानसिंह ने क्या किया कि प्रताप पर आक्रमण करने के लिए उसको उकसाया था, और इसी का नतीजा ये हुआ कि कालांतर में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम क्या था, हल्दीघाटी का युद्ध। तो अपन बात करेंगे आगे हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में। देखो, हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, और इसकी 2 डेट बताते हैं, 18 व 21 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन हाल ही में इतिहासकारों ने बताया कि युद्ध 18 जून को प्रारंभ हुआ और 21 जून को समाप्त हो गया था। तो दोनों ही डेट ऑथेंटिक मानी गई है, क्योंकि प्रारंभ और अंत युद्ध से संबंधित ही डेट है, लेकिन आपको दोनों याद रखनी है, 18 या 21 जून 1576 ईस्वी। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। हल्दीघाटी की बात करें तो हल्दीघाटी के मैदान को रक्त तलाई भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, रक्त तलाई के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति में था मानसिंह कच्छावा या मानसिंह प्रथम, जो कहां का शासक था, आमेर का शासक। यानी अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था, मानसिंह प्रथम, जो आमेर का कच्छावा वंश का शासक था, और इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था आसफ खां। इन दोनों के द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया जा रहा था। प्रताप की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था हाकिम था पठान या हाकिम था सूर, जिसने प्रताप की सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसी के साथ प्रताप की सेना में भील भी शामिल थे, और भीलों का नायक था जिसका नाम था पूंजा, जिसने भीलों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इस प्रकार दोनों पक्षों में क्या हुआ, 18 जून को युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के बीच में क्या हुआ कि प्रताप के तीर लगने के कारण क्या हुआ, घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक घटना घटित होती है, वो क्या था कि प्रताप की विजय हो रही थी, और उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेहतर खां। इस मेहतर खां नामक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है, और यही कारण था कि मुगलों की सेना का उत्साह बढ़ गया और राजपूत सेना का क्या हो गया, उत्साह डाउन हो गया या कम हो गया। और उसी समय प्रताप के तीर लगने के कारण वो घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में उसे तो युद्ध मैदान से बाहर निकाला जाता है, और उसके स्थान पर काठियावाड़ का शासक था झाला बीदा। देखो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि झाला बीदा का एक नाम और मिलता है जिसका नाम था झाला मन्ना या मानसिंह।
उसने युद्ध का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? काठियावाड़ का शासक था झाला बीदा या झाला मन्ना, उसने युद्ध का क्या किया? नेतृत्व किया। प्रताप युद्ध मैदान से बाहर जा रहा था, बाहर जाते समय एक नाले को पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? चेतक की मृत्यु कहां हुई? नाले को पार करते हुए, और वह स्थान था बलिशा, जो वर्तमान में कहां है? राजसमंद में है। ऐसे कहते हैं कि चेतक का स्मारक कहां पे बना हुआ है? बलिचा, और बलिचा वर्तमान में कहां है? राजसमंद में है। युद्ध में अलग अलग इतिहासकारों ने दोनों पक्षों की विजय बताई है। यदि फारसी के इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने अकबर की विजय बताई है, जबकि राजपूताना के इतिहासकारों ने बताया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। कैसे? कि प्रताप ने जो युद्ध प्रणाली अपनाई वो छापामार युद्ध प्रणाली की, और छापामार युद्ध प्रणाली में आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करके वापस पलायन लौट जाता है। तो इस प्रकार प्रताप का भागना हार नहीं माना गया, युद्ध का एक प्रकार था जिसको पलायन करना कहा जाता है। तो राजपूताना के इतिहासकार ये मानते प्रताप की विजय, और फारसी के इतिहासकार ये मानते अकबर की विजय। जबकि वास्तविकता यह है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की ही विजय हुई थी। कालांतर में क्या हुआ कि इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे हल्दीघाटी युद्ध के अन्य नाम एक नंबर पे बताया कर्नल जेम्स ने। कर्नल जेम्स ने इसको कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली। देखो एक बार क्वेश्चन ये आया था ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी में कि थर्मोपल्ली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, क्योंकि यह विश्व इतिहास में लड़ा गया एक युद्ध था, और यह युद्ध दो देशों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ था फारस और उसके सामने था एथेंस या यूनान। यानी थर्मोपल्ली का युद्ध फारस और यूनान की सेना के मध्य लड़ा गया था, और ऐसा ही युद्ध यहाँ पे हल्दीघाटी का हुआ। इसीलिए कर्नल जेम्स ने इस युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। नेक्स्ट 2 नंबर पर बदायूनी। बदायूनी फारसी का इतिहासकार था जिसने इस युद्ध को नाम दिया गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके और बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फारसी का एकमात्र इतिहासकार जो अकबर की सेना के साथ युद्ध में भाग लेता है वह कौन था? बदायूनी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था, यानी अपनी दाढ़ी धोई थी। तो कुछ भी मान लो कि उसने अपनी दाढ़ी को खून से रंगा या धोना, ये कौन सा इतिहासकार था? बदायूनी ही था। तीसरा इतिहासकार था अबुल फजल। इसने इस युद्ध को नाम दिया खमनोर का युद्ध। क्या नाम दिया इस युद्ध को? खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। और 4 नंबर पर था आदर्शी लाल श्रीवास्तव। इसने हल्दीघाटी के युद्ध को नाम दिया बादशाह बाग का युद्ध। तो ये 4 लाइन इंपोर्टेंट आपके लिए चारों ही याद करनी है कि हल्दीघाटी के अन्य नाम और किस इतिहासकार ने कौन सा अन्य नाम दिया। जैसे कर्नल जेम्स ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा? बादशाह बाग का युद्ध कहा। अब इस युद्ध में न तो अकबर प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाया और न ही क्या करवा पाया, उसको पराजित कर सका। यही कारण क्या था कि 1576 ईस्वी में अकबर ने स्वयं ने उदयपुर पर आक्रमण किया और उसने उदयपुर पर अधिकार भी कर लिया था 1576 ईस्वी में, और उदयपुर का नाम बदलकर कर दिया था क्या? मोहम्मदाबाद। ये कई रियासतों के नाम चेंज किए गए थे मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। जैसे मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला नाम बदला चित्तौड़ का और नाम बदलकर किया क्या? खिजराबाद। उसके बाद में उसने सिवाना पे अधिकार किया और सिवाना का नाम बदलकर कर दिया खैराबाद। उसके बाद जालोर पर अधिकार किया और जालोर का नाम बदलकर कर दिया क्या?
जलालाबाद। और इसके बाद में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और उसने नाम पर बदलकर कर दिया क्या, मोहम्मदाबाद। इसी प्रकार आमेर का भी नाम बदलकर किया गया था क्या, इस्लामाबाद। तो याद रखना ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिनका मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नाम परिवर्तन, और उसी प्रकार अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया। अब अकबर के सामने एक ही चुनौती थी कि कैसे भी महाराणा प्रताप को पराजित किया जाए, और यही कारण था कि अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कुछ सैनिक अभियान भेजे थे। क्या भेजे थे, सैनिक अभियान। तो अपन बात करेंगे अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियान। अकबर के सैनिक अभियान, देखो अकबर के सैनिक अभियानों की बात करें तो प्रथम अभियान भेजा गया 1577 ईस्वी में। सेनापति का नाम था शाहबाज खां। किसको जीतने के लिए, कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए। यहां आरपीएससी में बहुत ज्यादा मतभेद चला था। आरपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए कितनी बार असफल प्रयास किया था, और इनके आक्रमणों के समय कुंभलगढ़ का पहरेदार था भान सोनग्रा, वह क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये यहाँ पे मतलब आरपीएससी में भी क्या चला था, विवाद चला था कि उसने 2 बार प्रयास किया, 3 बार किया, 4 बार किया या 1 बार किया, और मतभेद चला 3 और 4 के मध्य। सुप्रीम कोर्ट तक क्वेश्चन गया और उसके बाद में यह तय किया गया कि शाहबाज खान ने क्या किया था, कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए 3 बार असफल प्रयास किया था। कैसे, पहला प्रयास था 1577 ईस्वी में, दूसरा था 1578 और तीसरा था 1579 ईस्वी में। तो याद रखना कि प्रथम अभियान सेनापति शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजा गया, किसको जीतने के लिए, कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए, और उसने इस किले को जीतने के लिए 3 बार क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। चौथा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 1580 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खान के स्थान पर दूसरा सेनापति नियुक्त कर दिया था। तो अपन बात करेंगे दूसरा अभियान। अपना दूसरा अभियान गया 1580 ईस्वी में। सेनापति था अब्दुल रहीम खाने खाना। सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना। जब इसके नेतृत्व में 1580 में सैनिक अभियान भेजा गया तो ऐसे कहते हैं कि अब्दुल रहीम भी प्रताप को पराजित नहीं कर पाया, लेकिन एक समय क्या हुआ कि प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। इस अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना की हरम की बेगमों को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर ये अपने पिता प्रताप के पास ले जाता है। प्रताप हमेशा औरतों के सम्मान का पक्षधर था, इसीलिए उसने क्या किया, उन बेगमों को ससम्मान वापस अब्दुल रहीम के पास भेज दिया और अब्दुल रहीम बिना कोई सफलता पाए वापस अपना अभियान लेकर चला जाता है। तीसरा अभियान 1582 ईस्वी। सेनापति का नाम था सुल्तान खां। ऐसे कहते हैं कि 1582 ईस्वी में सुल्तान खान जब सेना लेकर आया तो प्रताप और सुल्तान खान की सेना की मध्य एक युद्ध हुआ और युद्ध का नाम था क्या, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया, दिवेर का युद्ध। कब, 1582 ईस्वी। प्रताप वर्सेस सुल्तान खान। वैसे अपन डायरेक्ट इसको अकबर भी कर सकते हैं क्योंकि अकबर का ही सेनापति था। इस युद्ध में अकबर की पराजय हो जाती है, यानी सुल्तान खान पराजित होकर वापस लौट जाता है और प्रताप की विजय होती है। और यही कारण था कि इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। 2018 आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ कि किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, तो ऐसे कहते हैं कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है।
ये अकबर के द्वारा भेजा गया तीसरा अभियान था। अब बात करते हैं कि अगला अभियान कौन सा था। वह अकबर के द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान था। कब? 1585 ईस्वी में। सेनापति था जगन्नाथ कछावा। 1585 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा गया, जो किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया। लेकिन प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने में यह भी असफल हो जाता है, जिसके बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। और जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है कहां? मांडलगढ़ के दुर्ग में। याद रखना, इसकी 32 खंभों की छतरी कहां पे बनी हुई है? मांडलगढ़ का दुर्ग। और मांडलगढ़ का दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में है। ये अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अन्य सैनिक अभियान भेजे थे। इस निर्वासन के दौरान में प्रताप के पास एक व्यक्ति आकर मिलता है और उस व्यक्ति का नाम था भामाशाह। ऐसे कहते हैं कि भामाशाह एक व्यापारी था जिसने अपनी संपूर्ण धन संपदा किसको सौंप दी? प्रताप को सौंप दी। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा? कर्ण कहा था। और प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्ति कर लिया। इसी दौरान प्रताप ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? आवरगढ़ की पहाड़ियों में बनाई थी। कहां पे बनाई थी? आवरगढ़ की पहाड़ियों में प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखो, यदि महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम देखें तो पहली राजधानी गोकुंदा थी, उसके बाद में उसने अपनी राजधानी बनाई कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ के बाद में उसने आवरगढ़, फिर कुंभलगढ़, और अंतिम राजधानी बनाई थी प्रताप ने कहां? चावंड में। इसकी अंतिम राजधानी कहां थी? चावंड। तो याद रखना कि महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी कहां पे बनाता है? चावंड में बनाता है। और चावंड से क्वेश्चन ये आता है कि चावंड से ही मेवाड़ मूर्तिकला और मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास प्रारंभ हुआ था। प्रताप के काल में एक प्रमुख चित्रकार रहता था इसके दरबार में, और चित्रकार का नाम था निसारदीन। जनवरी 1597 ईस्वी में धनुष पर प्रचंडता चढ़ाते हुए प्रताप की मृत्यु हो गई और इसकी 8 खंभों की छतरी कहां पे बनी हुई है? बारडोली में बनी हुई है। और बारडोली वर्तमान में कहां है? उदयपुर में है। देखो, इनकी जन्म और मृत्यु का भी एक संयोग है, क्योंकि प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ और प्रताप की मृत्यु भी 1597 ईस्वी में हुई। यानी विक्रम संवत 1597 में इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु ईस्वी 1597 में हुई थी। ये दोनों संयोग माने जाते हैं। तो ये अपने बात की प्रताप और 1597 ईस्वी के बाद में इसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का अगला महाराणा बनता है। हमारे लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।